हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा विनर। सभी को गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज स्वागत है आपका अल्फा विनर चैनल पे वोकैब मसाला शो में। सब्जी में अगर मसाला ना हो तो सब्जी का जो स्वाद होता है ना, वो ना आ पाता है, नहीं मिल पाता है ना, स्वाद खराब हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपके इंग्लिश पेपर में अगर वोकैब की अगर जानकारी ना हो तो सारा इंग्लिश का पेपर बर्बाद हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, स्टार्ट हो चुका है वोकैब मसाला शो सेशंस। दोपहर 1:30 पर डेली जो है कि हम आएंगे और आपको मात्र 10 मिनट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स वोकैब सिखा के जाएंगे। खास करके वीडियो एसएससी वाले विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एब्नॉक्सस का मतलब होता है, आप जानवे करते हैं, है ना, अगर जानते कमेंट कीजिएगा। घृणित, है ना। ऑब्नॉक्सस का मतलब होता है, ऑब्नॉक्सस का मतलब होता है घृणित होता है। और घृणित कहते हैं उसको जो से हम क्या करते हैं, हेट करते हैं, मतलब कि वो डिस्गस्टिंग होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट है ना। तो जो वर्ड मीनिंग इसका हो रहा है, घृणित का मतलब होता है जिसे मतलब घृणा हम करते हैं, घृणित है कह सकते, उसे हेट करते हैं, वो वर्ड होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, है ना, डिस्गस्टिंग होता है। और इसका साइनो क्या क्या हो सकता है, इसका साइनो हो सकता है डिसटेस्टफुल, है ना, डिटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल होगा, हीनस होगा, साइनोनिम्स। तो ऑब्नॉक्सस का साइनो, है ना, ऑब्नॉक्सस का साइनो घृणित इसका हिंदी होता है। इसका ऑप्शन बी होगा, डिस्गस्टिंग होगा। नहीं मतलब दिस वेरी डिस्गस्टिंग, मतलब डिस्गस्टिंग है ये यार, मतलब घृणित है, घृणा करने की चीज है ना। डिसटेस्टफुल जिसमें हमारा डिसटेस्टफुल हो, मतलब स्वाद नहीं आए, मतलब खराब चीज है। हेनस हो गया है। डिप्रेसिंग एक वर्ड है, ऑप्शन का भी मैं करता हूँ व्याख्या, सबसे अच्छा रहेगा। डिप्रेसिंग निराशाजनक होता है, डिप्रेसिंग चीज है ना, निराशाजनक, निराशाजनक चीज है, डिप्रेसिंग है। एरोगेंट आप लोग जानते हैं, घमंडी कोई चीज, कोई व्यक्ति एरोगेंट है, घमंडी है ना। फिल्दी का मतलब होता है मेरे दोस्तों गंदा, जिसे बोलते हैं डर्टी, है ना, डर्टी। तो आपका एक पहला वर्ड समाप्त हो गया। तीन तीन वर्ड में करके चलूंगा, सिनोनिम्स का 3, एंटोनिम्स का 3। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, तो खास करके हम देखते हैं तो 3 वर्ड्स के साथ और इसके साथ जो व्याख्या होंगे तो बहुत सारे मेरे पास वर्ड्स बन जाएंगे। तो बस टेंशन नहीं लेना है, केवल सीखते रहना है। तो मैंने चर्चा किया क्या सिनोनिम्स में कि ऑब्नॉक्सस का साइनो क्या होता है, डिस्टेस्टफुल होगा, हीनस होगा, और इसका ऑप्शन में डिस्गस्टिंग है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी क्या होता है, घृणित, घृणित मतलब घृणा करने का चीज। डिप्रेसिंग निराशाजनक, एरोगेंट घमंडी, और फिल्दी का मतलब होता है गंदा, जिसे हम बोलते हैं एंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वेनेंट। मेरे पास अगला वर्ड है कॉन्वेनेंट। इसका साइनो जल्दी से कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। कॉन्वेनेंट का मतलब होता है अनुबंध, है ना, होता है अनुबंध। अनुबंध मतलब होता है किसी चीज का हम ठेका ले रखे हैं, अनुबंध ले रखे हैं, है ना, अनुबंध होता है, इसका हिंदी होता है अनुबंध। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, है ना, इसका होगा साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे लेना। केस का मतलब इसका हिंदी होता है मामला, है ना, मामला होता है, कोई केस चल रहा है। कूपन, तो कूपन आप तो जानवे का, इसका हिंदी वही वो होगा कूपन। अब प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कोई चीज, मतलब होता है अमूल्य वस्तु, अद्भुत वस्तु कह सकते हैं, है ना, क्या बोलेंगे हम, अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत वस्तु, ऐसा वस्तु जो हम कह सकते हैं बहुत ही अद्भुत, ऐसा वस्तु की मतलब जीनियस टाइप का, है ना, थोड़ा सा कह सकते हैं इसे कि ये जल्दी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, अद्भुत वस्तु, है ना। तो आपके पास कॉन्वेनेंट का साइनो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्वेनेंट का साइनो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वोकैब मसाला शो है, बड़ा बेहतरीन मसाला के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे है सिनोनिम्स में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है किसी का हम सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, है ना, स्टीम करते हैं, है ना। तो डिफरेंस का कह सकते हैं रिस्पेक्ट करते हैं, तो डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हिंदी हो जाएगा सम्मान, क्या हो जाएगा, सम्मान। इट मीन्स रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान देना। तो आप सब समझ सकते हैं डिफरेंस, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, स्टीम, है ना, रिगार्ड भी बोल सकते हैं, स्टीम,
सब का मतलब होता है सम्मान, सब का मतलब क्या होता है सम्मान। इसका ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट होगा कि रिस्पेक्ट में क्या होता है सम्मान। इनडिफरेंस का मतलब समझिएगा निराशाजनक, इसे हम बोलते हैं उदासीनता। सिंपल कह सकते हैं कि किसी जो होता है उदासीनता होना, निराशाजनक होना, उदासीनता, है ना। इंडिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, उदासीनता, उदासीनता, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। बात फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, फ्लैटरी चापलूसी। सिंपैथी सहानुभूति, सहानुभूति, सिंपैथी सहानुभूति। तो आप सबका मतलब जानते चलिए, ऑप्शंस का भी। फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, सिंपैथी सहानुभूति, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता, और इसका साइनो जो होता है, जो साइनो होता है रिस्पेक्ट। क्या हो जाता है, रिस्पेक्ट होता है। डिफरेंस का अर्थ होता है सम्मान, साइनो का रिस्पेक्ट, और साइनो क्या है, रिगार्ड और अस्टीम, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अगले वर्ड्स में। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब समझिएगा, इसका एंटोनिम्स खोजना है। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब समझ पे आप ध्यान दीजिए सबसे पहले। अच्छा बताइए इसका एंटो क्या होगा, जिसको किसी चीज को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, बहिष्कार करते हैं ना विद्यार्थी जी, क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं, है ना। मेरे टेक्निकल टीम थोड़ा जरा गौर करो, है ना, कि वीडियो क्या कैसा रहा है, बस सिर्फ इधर लुक इट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। होता है कभी कभी जो है कि मेरा टेक्निकल जो टीम्स हैं जो आगे बैठे हुए हैं, लाइव सेशंस करवा रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर देखना, तो नजर मेरी भी जा रही है थोड़ी थोड़ी, इसलिए मैं इधर देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, बहिष्कार किसी चीज का क्या करना, बहिष्कार कर देना। इसका अब बताइए इसका एंटो क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो वही होगा जो अपनाएंगे उसका हम स्वागत करेंगे, है ना, वेलकम करेंगे, दैट इज वेलकम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेलकम, उल्टा है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वेलकम हो जाएगा, ठीक है। अम्यूज, अम्यूज का मतलब क्या होता है, मन बहलाना, है ना, मन बहलाना। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, अम्यूज मन बहलाना। इंटरटेन, मनोरंजन, मनोरंजन करना, है ना, इंटरटेन करना, मनोरंजन करना, ठीक है। चलिए होस्ट मीन्स मेजबानी करना, मेजबान, है ना, होस्ट करना, मेजबान करना, मतलब मेजबानी करना, जो कि वहां के लोग होता है, होस्टिंग होती है, ठीक है। चलिए तो ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, इसका उल्टा क्या होगा, वेलकम, स्वागत, स्वागत करना, बहिष्कार करना, इसका होगा स्वागत करना, ठीक है। इट इज क्लियर। चलिए एंटोनिम्स अगला नंबर 5 में चलते हैं। एंटोनिम्स है डेंस। डेंस का मतलब होता है मेरे दोस्त घना। क्या होता है, घना होता है। डेंस का मतलब क्या होता है, घना होता है। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। अगर कोई भी चीज अगर घना है ना, अगर कोई भी चीज अगर घना है तो उसका जानते हैं कोई भी विरल टाइप का होगा। विरल मतलब छिटपुट होगा, तितर बितर चीज होगा, है? तो इसका एंटो होगा स्पर्श, मतलब होता है विरल, विरल, है ना, इसमें होता है तितर बितर चीज, तितर बितर, है ना, चीज होना। और स्कार्स मीन्स होता है कमी, पॉसिटी, स्कार्सिटी, स्कार्स बना है। स्लिम का मतलब होता है पतला, है ना, वैसा पतला जो देखने में मतलब मस्त लगे, देखने में कोई दिक्कत ना हो, पतला। और लीन का मतलब दुबला पतला, ज्यादा हो गया, ये है ना, ये हो गया है दुबला पतला, दुबला पतला, दिस इज, ठीक है। लीन का मतलब दुबला पतला, स्लिम का मतलब पतला, मतलब स्लिम बॉडी होना चाहिए, मतलब इतना है कि उतना पतला देखने में अच्छा लगे, तो पॉजिटिव। लीन का दुबला मतलब ज्यादा हो गया। स्पर्श का मतलब होता है विरल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। पार्सिमोनस, पार्सिमोनस का मतलब होता है कंजूस, किफायती, किफायती मतलब इतना किफायती कहने सकते हैं, कंजूस टाइप का इंसान, है ना, कंजूस, किफायती, है ना, इसे बोलते हैं कंजूस। और इस इंसान का उल्टा होगा जो ज्यादा खर्चा करता है, एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है, इसका मतलब खर्चीला, फिजूल खर्ची, इसको हम बोलेंगे हम क्या, फिजूल खर्ची, फिजूल, फिजूल खर्ची, राइट वर्ड होगा फिजूल खर्ची, जो ज्यादा खर्च करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शंस की, है ना, बात करते हैं ऑप्शन की। प्रोडिजस का मतलब होता है विलक्षण, प्रोडिजस, है ना, विलक्षण, प्रोडिजस विलक्षण हो जाएगा इसका वर्ड का। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, यानी खुद, यानी कह सकते हैं
सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, है ना। चलिए ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है, ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है कि आडंबर चीज, दिखावा, है ना। आडंबर या जिसे हम बोलते हैं कोई भी चीज ज्यादा दिखावा हो रही है, ऑस्टेंट, है ना। ऑस्टेंटेशंस का होता है, ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है आडंबर। जैसे ऑस्टेंटेशंस या ऑस्टेंटेशंस दोनों पढ़ सकते, लेकिन ज्यादा से शुद्ध कह सकते हैं ऑस्टेंटेशंस होगा, टी एस एच यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, होना, है ना, होता है, ठीक है। चलिए तो हम चर्चा करें सब एंटोनिम्स में। कि पार्सिमोनियस का मतलब होता है किफायती, कंजूस इसका उल्टा होता है, जो कंजूस उसका उल्टा क्या, फिजूल खर्ची होगा, फिजूल खर्ची में एक्स्ट्रावेगेंट। और प्रोडिसस का मतलब होता है विलक्षण, ऐसा लक्षण मतलब कि विलक्षण टाइप का इंसान। और ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है आडंबर, दिखावा, अत्यधिक दिखाने चीज। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। तो अगला वर्ड है OWS का। OWS उस पर मैं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बता देता हूं कि OWS का वर्ड है ना। OWS का मतलब समझिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लिखा हुआ है कि डेट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, इनऑडिबल हो जाएगा मेरे प्यारे। इनऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, इनऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन सकते हैं, है ना, जो सुना नहीं जाए, जो, है ना, क्या हो जाए, जो सुना नहीं जाए, जो सुना ना जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल जिसे हम सुन सकते हैं। अनहियर्ड, अनसुना, अनहियर्ड, अनसुना चीज, ये अलग हो जाएगा फिर, है ना। क्या लिखा हुआ है, इनफेसेबल। इनफेसेबल का मतलब समझिएगा आमिट, है ना। इनएफिसेबल, इनएफिसेबल का मतलब होता है, इनएफिसेबल है, इनएफिसेबल होता है आमिट। आमिट का मतलब समझिएगा जो मिट नहीं सकता, आमिट, जो मिट नहीं सकता, इसे बोलेंगे इनएफिसेबल। इफेस का मतलब मिटना होता है, इनएफिसेबल मतलब आमिट, जो मिट नहीं सकता, है ना। चलिए नंबर 7 खत्म, नंबर 8 में आ जाते हैं, है ना। कहता है ए पोएम ऑफ मॉर्निंग, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, MORNING, इसका मतलब सुबह होता है, लेकिन ए मॉर्निंग नहीं है, AMOUR है, इसका मतलब होता है शोक चीज। कहता है एक ऐसा कविता जो शोक में गाता है, इलिगी, इलिजी में से होता है इलिजी, इलिजी का मतलब होता है शोक गीत, है ना। क्या होता है, शोक गीत होता है ऐसा। लिरिक्स का तो जानवे करते हैं, लिरिक्स, तो लिरिक्स हो गया। सोनेट मतलब होता है गाथा, सोनेट का मतलब होता है गाथा, गाथा। और एपिक मतलब महाकाव्य, महाकाव्य, एपिक, महाकाव्य। रामायण इज एन एपिक, है ना, रामायण महाकाव्य है। तो बोल सकते हैं कि इलेजी का मतलब होता है शोक गीत, तो वैसा गीत जो शोक में गाया जाता है, जैसे कि किसी के मृत्यु पर गाया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं इलेजी बोलेंगे। डेट इज क्लियर। MTS एग्जाम आने वाला है, 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, जिनके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और आने वाले एग्जाम जैसे कि SSC स्टेनोग्राफर, SSC CGL, SSC CPO वगैरह में सब बढ़ ज्यादा आते रहते हैं, ठीक है। चलिए ए गेम इन विच नो वन विंस, एक ऐसा खेल जहां पे कोई जीत नहीं पाया है, कोई जीत नहीं सकता, कोई नहीं जीता हो, तो कह सकते हैं वो मैच ड्रॉ हो गया है ना, ड्रॉन, दोनों पक्ष में समान। मैच कैसा हो गया, ड्रॉन हो गया, दोनों पक्ष में समान, दोनों पक्ष में कैसा है, वो समान है, कोई भेद नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। अबेंडन मींस त्यागा हुआ, अबेंडन, गिव बैक, फॉरसेक, लीव, सरेंडर, त्याग देना। अबेंडन मींस होता है त्यागा हुआ, त्यागा हुआ, ठीक है। पोस्टपोन का मतलब स्थगित, स्थगित हुआ, स्थगित किया गया, है ना। और ऑब्सोलेट का मतलब होता है पुराना, ऑब्सोलेट, है ना, पुराना हो गया है। कोई चीज अगर पुराना है, बहुत पुरातत्व है चीज है, पुराना, उसे हम बोलेंगे ऑब्सोलेट। डेट इज क्लियर। 9 नंबर खत्म, ठीक है। नंबर 10 से एडम फ्रिस के बाद हम करते हैं बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब ना बोलता है आई, है ना, आई लव यू, आई वांट यू फ्रॉम बॉडी एंड सोल। हम तुमको तहदम पूरा पूरा चाहते हैं, मतलब कि किसी चीज को इंटायरली पसंद करना, इंटायरली करेक्ट आंसर। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी आत्मा से, कह सकते हैं कि पूरे तरीके से, यानी पूरा, कह सकते हैं कि इंटायरली है, माने पूरा पूरा आपको कह सकते हैं पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, इंटायरली, ठीक है, कंप्लीटली। चलिए कैट एंड डॉग लाइफ, जिसे बोलते हैं ऐसा जीवन जहां पे ज्यादा क्या हो, कला हो, उसे बोलेंगे कलहपूर्ण जीवन, उसे बोलेंगे कलहपूर्ण
कलहपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जहाँ पे झगड़ा हो, ट्रबल्स ज़्यादा हो, ट्रबलसम लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एडम्स फ्रेज, एडियम फ्रेज है जो बहुत बार आते रहता है एग्जाम्स में। गाला डे, चलिए हम बात करते हैं गाला डे। तो गाला डे का मतलब समझिएगा ऐसा डे जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा आनंद आए, उत्सव मनाने की बात हो, यानी सेलिब्रेशन डे, यानी कि उत्सव का दिन, उत्सव का दिन, गाला डे, उत्सव का दिन। ठीक है, चलिए बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये सब तो फुलिश डे, मूर्ख दिवस और उत्सव दिवस तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 13 में। इसका है करेक्ट स्पेलिंग, चुनना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देखा हुआ लिखा हुआ करेक्ट स्पेलिंग की बात कर रहे हैं। तो कौन सा वर्ड जो है कि इसमें इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट को चुनना है। ठीक है, तो 3 जो होगा करेक्ट होगा, 1 इनकरेक्ट होगा। देख लेते हैं कौन सा है। डिलीजेंट, DILIGENT सही है। मेहनती इसका मतलब होता है मेहनती। आगे बढ़ते हैं, ट्यूशन का मतलब जानवे का ट्यूशन जो पढ़ते हैं, अध्यापन। ठीक है, आगे न्यूट्रिशन का मतलब जानवे करते हैं कि पोषण होता है। ये भी वर्ड तो सही है, लेकिन टेंशन जो है गलत है। इसका होता है TENSION, टेंशन का मतलब होता है तनाव, सरफेस टेंशन या टेंशन। तो TNTI नहीं होता, टेंशन क्या है, ऑप्शन बी ही जो है कि हो जाएगा सही, क्योंकि टेंशन ही गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, नंबर 14 में देखिएगा कौन सा इनकरेक्ट है, बताइए, है ना, जल्दी से बताइए कि कौन सा जो है कि इनकरेक्ट है। मोटिवेशन, इंडिपेंडेंस, असैसिनेशन, करेज। तो हम देख रहे हैं कि मोटिवेशन MOTIVATI सही है, मतलब होता है क्या, प्रेरणा, प्रेरणा होता है, डेट्स क्लियर। असैसिनेशन ASSINATI सही बात है, इसका मतलब होता है हत्या, वेरी गुड। करेज का मतलब होता है साहस, साहस, है ना। इंडिपेंडेंस INDEPENDEN, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, है ना। क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, लास्ट है 15 नंबर वर्ड्स, है ना। और मात्र 15, 3 साइनो 3 N2, 3 साइनो 3 N2, 3 OWS, 3 एडम फ्रेश, 3 मैसेज स्पेल्ट, 3 × 5 = 15। हम 15 वर्ड को जो है कि डेली करेंगे, दिन दोपहर में 1:30 बजे फिक्स टाइम है। और बेहतर लगातार प्रयास मेरी रहेगी, आप सबका, मेरा, है ना, कह सकते हैं कि आप सबका जो है मेरे प्रोत्साहन है, प्यार है मेरे प्रति बना रहेगा और हम जुड़े रहेंगे। तो देखिएगा कौन सा वर्ड जो है इसमें से इनकरेक्ट है, देखना है। तो कल्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सही है कल्चर। अब थोड़ा थोड़ा मेरा हिंदी अगर गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा, संस्कृति जो भी रहेगा। पब्लिकेशन का मतलब होता है प्रकाशन, प्रकाशन, पब्लिकेशन, प्रकाशन। ठीक है, सिविलाइजेशन, सभ्यता, ये भी सही है। लेकिन कंपटीशन क्या सही है, COMPE, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे ई होना चाहिए। COMPE TITI होता है प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो फाइंड द सरनेम्स ऑफ एफिलुएंट, एफिलुएंट का साइनो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, है ना। किसका बताना है, तो एफिलुएंट का साइनो बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका हिंदी के साथ और जितने साइनो बता सकते हैं, 1 2 3 4 सब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और वीडियो लास्ट होगा, मात्र कह सकते हैं 8 से 10 मिनट आप मेरे वीडियो पे दीजिएगा। उसके बाद दिल्ली का एक रूटीन बना लीजिएगा कि मुझे देखना है दोपहर के 1:30 पे वोकैब मसाला शो, है ना, अल्फा विनर पे, बाय रत्नेश सर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।